लीजिए दोस्तों, प्रस्तुत है एक और कहानी जो महर्षि दुर्वासा और श्री कृष्ण से संबंधित है। और दोस्तों, अपनों से अपनी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल ज़रूर दबा दें ताकि नई से नई कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। एक दिन महर्षि दुर्वासा के मन में न जाने क्या सूझी कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर घूम रहे थे। कह रहे थे, मैं दुर्वासा हूँ, मैं दुर्वासा, मुझे ठहरने के लिए स्थान चाहिए। जो कोई भी मुझे ठहरने के लिए स्थान देना चाहे वो दे सकता है, पर जरा भी त्रुटि हुई तो वो मेरे क्रोध का भागी होगा। सभी दुर्वासा जी के क्रोध से तो परे से परिचित थे, सो उन्हें कोई भी स्थान देने को तैयार नहीं हुआ। वे सभी लोकों में घुमाए, परंतु किसी का साहस नहीं हुआ कि वह महर्षि दुर्वासा को आतिथ्य दे पाता। घूमते घूमते वे द्वारका पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी अजीबोगरीब बात सुनी और मुस्कुराने लगे। आखिरकार श्री कृष्ण ने उन्हें अपने घर में ठहरने के लिए आमंत्रण दिया। ऋषि दुर्वासा द्वारकाधीश के यहाँ रुक गए, पर उनके रहने का ढंग बड़ा निराला था। कभी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते और कभी अकारण ही रोने लगते। कभी बहुत से मनुष्यों का भोजन कर लेते तो कभी बहुत थोड़ा करते। एक दिन जिस कुटिया में ठहरे हुए थे वहाँ का सामान जला दिया और श्री कृष्ण से आकर बोले, मुझे तुरंत खीर चाहिए। श्री कृष्ण ने भी उन्हें तुरंत खीर उपलब्ध करा दी और बोले, लीजिए अतिथि महोदय, आपकी खीर हाजिर है। उन्होंने खीर बड़े चाव से खाई और बची हुई खीर श्री कृष्ण को देते हुए बोले, यह बची हुई झूठी खीर अपने शरीर पर मल लें। श्री कृष्ण ने तुरंत वैसा ही किया। पास ही श्री रुक्मिणी जी भी खड़ी थीं। थोड़ी खीर उनको भी मल दी। तत्पश्चात उनको रथ में जोत कर द्वारका नगरी को निकल पड़े और द्वारका के चारों ओर घूमने लगे। कभी कभी वो चाबुकों की फटकार देते। न जाने वो कौन सी परीक्षा ले रहे थे। रथ खींचते खींचते रुक्मिणी जी गश खाकर गिर पड़ी। दुर्वासा जैसे बिगड़ पड़े। वे रथ से उतरे और पैदल ही चलने लगे। भगवान श्री कृष्ण भी उनके पीछे दौड़ पड़े और कहा, रुकिए प्रभु रुकिए, अब कहाँ चल पड़े, अब तो मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। महर्षि दुर्वासा ऐसा सुनकर प्रसन्न हो गए और कहा, श्री कृष्ण, तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुमने जहाँ जहाँ खीर मली है वे अंग बलिष्ठ हो जाएंगे और तुम्हें मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। तुम जब तक जीना चाहते हो तब तक जी सकते हो, पर तुमने तलवे पर खीर नहीं मली, इसलिए वे नाजुक ही रह गए। और कुटिया का जला हुआ सामान भी वैसा ही हो जाएगा। तुमने मुझे अति विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वीकार किया और सम्मान भी दिया, इसलिए तुम्हारी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। श्री कृष्ण ने अपने शरीर की ओर देखा तो वह पहले से अधिक कांतिमान था। महर्षि दुर्वासा ने रुक्मिणी जी से कहा कि आपके शरीर में कभी बुढ़ापा और अकांति नहीं आएगी, वो सर्वदा सुगंधित व कांतिमान रहेगा। इतना कहकर मुनि दुर्वासा ने अपनी डगर ली और श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ वापस द्वारका आ गए।